हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू एमएस डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है एनडीए के कैंडिडेट का। जो एनडीए में जिनका सिलेक्शन होता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में उनकी क्या सैलरी बनती है, कितना डीएनएस अलाउंस मिलता है, कितना बेसिक पे मिलता है। इन सभी के बारे में हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे जैसा कि यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में लिख के देता है। तो अप्रॉक्स सैलरी की बात करेंगे कि आसपास कितना सैलरी बनती है। आप देखेंगे कि डिफेंस फोर्सेज एंड रेलवे दो ऐसे सेक्टर हैं जो आपको बहुत हाई पे करते हैं। इतना किसी भी सेक्टर में सैलरी नहीं बनती है। इसका रीज़न यही है कि डिफेंस और रेलवे सबसे ज़्यादा अलाउंस देते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या अलाउंस मिलता है अगर आप एनडीए में सेलेक्ट होते हैं। और अगर आप एनडीए के थ्रू लेफ्टिनेंट बनते हैं या एयरफोर्स में जाते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं, नेवी में जाते हैं, तो आपकी अप्रॉक्स में कितनी सैलरी हो सकती है। और सैलरी मैटर करती है लोगों के लिए। तो बच्चे एक्साइटेड रहते हैं जानने के लिए कि सर कितनी सैलरी मिलेगी हमें एनडीए में जाने के बाद। तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या है जो कि आपको नोटिफिकेशन में दिया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर इनका एनडीए का। तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें जो आपका नोटिफिकेशन आया है इस बार का एनडीए का, उसमें इन्होंने दिया है कि टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस। क्या टर्म एंड कंडीशन है सर्विस में? आर्मी ऑफिसर्स एंड इक्विवेलेंट रैंक इन एयरफोर्स एंड नेवी। तो ऑफिसर आप जानते हो कि नेवी के थ्रू एनडीए के लिए जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, फिर वहाँ से अलग अलग ब्रांच में जाते हैं। जो भी उनकी विंग्स होती है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, फिर उधर जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। तो फिक्स्ड स्टाइपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग। जब तक आपकी ट्रेनिंग एनडीए में चल रही होती है, आपको एक स्टाइपेंड दिया जाता है, वो फिक्स होता है वो। और आपका जो जॉब होती है लेवल 10 की मानी जाती है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग पे लेवल इसका जो किसी भी जॉब के लिए लेवल 10 की ऑफिसर लेवल की जॉब होती है उसमें 56,100 ये बेसिक पे होता है। बेसिक मतलब आप ये सैलरी नहीं है, आप समझिए ये बेसिक मिनिमम है, ये बेसिक पे है। इतना तो मिलना ही मिलना है पर मंथ आपको। तो स्टाइपेंड जब मिलेगा आपको ट्रेनिंग में रहेंगे, उसके बाद जब आपका लेवल 10 हो जाता है तो 56,100 की सैलरी मिलेगी। ये बेसिक पे रहा। अब इसमें बहुत सारे अलाउंस जोड़ के आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बन जाती है। अब पे की बात करें, जैसे इसमें दिया गया है रैंक, उसके बाद पे लेवल दिया गया है। जैसे आपका लेफ्टिनेंट, आर्मी की बात कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट से अगर आप मेजर तक का प्रमोशन होकर जाते हो तो बीच में पहले लेफ्टिनेंट रहेंगे, फिर कैप्टन बनेंगे, तब जाके मेजर बनते। तो लेफ्टिनेंट के लिए लेवल 10 होता है। उनकी बेसिक जो होती है 56,100 से लेके 1,77,000 मतलब 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक का होता है। ये इनका रहता है। ये बेसिक की बात हो रही है। अब जब आप कैप्टन पे प्रमोट हो जाते हैं तो आपका लेवल जो हो जाता है 10th B हो जाता है। तब आपका बेसिक हो जाता है 61,300 रुपीज़। और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? 1,93,900, 1,93,000। फिर जब आप मेजर बन जाते हो तब आप 10 से 11 नंबर में पहुंच जाते हो, लेवल नंबर 11 जो कि हाई रैंक मानी जाती है। तब आपका बेसिक बनता है 69,000 से 400, 59,400 रुपये आपका बेसिक हो जाता है। और ये कहाँ से, इसकी लिमिट क्या होती है? होता है 2,07,000, 2,07,200 रुपये। ये तो रही लेफ्टिनेंट से मेजर तक की बात। अगर आप लेफ्टिनेंट से मेजर जनरल तक का प्रमोट होके जाते हैं, अगर आपकी वैसे एनडीए के जो लोग जाते हैं यहाँ तक का पहुँच ही जाते हैं क्योंकि एज उनकी काफ़ी कम होती है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल अगर आप बनते हैं तो आप लेवल 12 में आ जाएंगे, लेवल 12A। तब आपका बेसिक देखिए कितना, बेसिक ही कितना हाई बन रहा है आपका, 1,21,200 रुपीज़। बताइए कोई भी ऐसी जॉब होगी जिसमें इतना ज़्यादा सैलरी मिलती है। अभी ये बेसिक पे है। अभी इसमें जब आपका टीए, डीए, एचआरए अलाउंस मिलेंगे तो आप सोचिए क्या सैलरी बनने वाली है। मतलब 2 लाख क्रॉस कर जाएगी आपकी सैलरी अगर आप लेफ्टिनेंट कर्नल पहुँच चुके हो। फिर आप प्रमोट होते हो कर्नल के लिए, और जिसको माना जाता है लेवल 13 की जॉब, तब आपका बेसिक बन जाता है 1,30,600, 1,30,600 ये बेसिक हो जाता है। फिर ब्रिगेडियर पे जाएंगे तो 13A बोला जाता है। इसमें आपकी बेसिक सैलरी होती है 1,39,600। फिर आप मेजर जनरल अगर बन जाते हैं तो लेवल 14 में पहुंच जाएंगे और आपके जो सैलरी बन जाएगी वो बन जाएगी 1.5 लाख के आसपास, 1,44,200। ये आपका बेसिक हो जाएगा। इसमें टीए, डीएचआरए मिलाकर के बहुत हाई सैलरी बनेगी आपकी। इसके अलावा फिर वो स्पेशल कंडीशन है कि उसके ऊपर आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्योंकि फिर आपकी एज उतनी ज़्यादा हो जाती है। और इसमें फिर आप जितने देख लेंगे, इसमें नोटिफिकेशन में दिया गया कि अगर आप और भी प्रमोट होते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो अभी मैं बस इतना ही बात कर रहा हूँ मेजर जनरल तक का, जहाँ तक कि नॉर्मली एनडीए का हर एक कैंडिडेट पहुँच जाता है। इसके अलावा ये बेसिक थी आपकी सैलरी। अब आपको मैं बताता हूँ, इसमें जितने भी आर्मी के लोग होते हैं, जितने भी डिफेंस फोर्सेस के लोग होते हैं, उनको मिलता है MSP, मिलिट्री सर्विस पे।
तो मिलिट्री सर्विस पे ऑफिसर्स को मिलता है जो कि फ़िक्स अमाउंट होता है, ये होता है 15,500 रुपये, 15,500 पर मंथ फिक्स अमाउंट। मतलब जो आपकी बेसिक थी उसमें 15,500 और भी जोड़ लीजिए, ये मिलिट्री सर्विस पे मिलता है सभी को। तो आप समझ रहे हैं कि अगर आप लेफ्टिनेंट बने तो वहाँ 56,000 सैलरी थी, 15-16 हज़ार ये जुड़ गया तो आपका सैलरी कहाँ पहुँच गई। इसके बाद अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाते हैं, एयरफोर्स में हैं, तो फ्लाइंग ब्रांच में अगर है तब आपको 25,000 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप फ्लाइंग, सोचिए आपकी सैलरी कहाँ पहुँचने वाली है अगर आप एयरफोर्स में हैं तो। अदर अलाउंसेस की बात कर लें तो डीए जैसे हर एक डिपार्टमेंट में मिलता है, तो यहाँ भी डीए मिलता है, डीएनएस अलाउंस जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है। और पैरा अलाउंस भी मिल जाता है, अगर आप पैरा में हैं और नहीं हैं तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर डीएनएस अलाउंस क्या होता है, इस समय जो 31% के आसपास चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड किया है, यानी आपकी जो बेसिक पे था 56,000 उसकी 31% जो बना करके है वो भी ऐड हो जाएगा। तो 15,500 एमएसपी और फिर डीएनएस अलाउंस आप सोचते जोड़ते रहिए कितनी सैलरी बन रही है। और अगर कहीं इस स्पेशल ग्रुप में आते हैं, जैसे पैरा अलाउंस में पैरा में जाते हैं तो पैरा जंप इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, या प्रोजेक्ट में जाते हैं, स्पेशल फोर्सेस में अगर आपका वो हो जाता है, चयन हो जाता है, तो 25,000 रुपये पर मंथ आपको मिलने वाला है। और इंस्ट्रक्टर बनते हैं तो 10,500 अलग से मिलेगा। टेक्निकल अलाउंस आपको मिल सकता है अगर वही ऐसा कोई काम मिला है, मतलब आप जो भी काम करने जाएंगे उसको अलग से उसका अलाउंस आपके सैलरी में जुड़ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक एंड एरिया और पोजीशन। आपको कौन सा रैंक मिल रही, कहाँ पोजीशन मिल रही, कहाँ आपकी पोस्टिंग मिल रही, इस पर डिपेंड करता है आपको कितने ज़्यादा अलाउंस मिलने वाले हैं। ऑफिसर लेवल की बात कर लें तो हाईली एक्टिव एरिया, कभी कभी आपकी पोस्टिंग ऐसी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं हाईली एक्टिव फील्ड एरिया, जिसको थोड़ा सा खतरनाक एरिया माना जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर पोस्टिंग हो गई, नॉर्थ ईस्ट में हो गई, छत्तीसगढ़ में हो गई। तो हाईली एक्टिव एरिया में इसमें बात करें तो यहाँ से आपको अलग से कुछ अलाउंस मिलते हैं, जैसे 16,900 रुपये दिया गया है हाईली एक्टिव एरिया के लिए, और फील्ड एरिया के लिए 10,500 रुपये मिलते हैं। और मॉडिफाइड फील्ड एरिया यानी जिसमें रिस्क बहुत कम होता है उसमें 6300 रुपये पर मंथ आपको फिर भी मिलने हैं। तो सोच लीजिए ये भी आपकी सैलरी में ऐड हो गया। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस क्या होता है? हाई एल्टीट्यूड मतलब आपकी कहीं ऊंचाई पे पोस्टिंग हो जाए, कहीं ऐसी जगह पे जम्मू कश्मीर साइड में, तो वहाँ पे भी आपको सैलरी मिलने वाली है। जितना जोखिम भरे इलाके में आप होंगे उस टाइप का अलाउंस मिलेगा, जिसमें 3400-5300 रुपये और 25,000 रुपये ये दिया गया है पर मंथ, यानी जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा आपको अलाउंस मिलने वाले। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस होता है, यानी कहीं आप गए हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे काउंटर टेररिज्म अटैक करने के लिए, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं रिस्की जहाँ पे आपको ग्रुप के साथ में वार में जाना है, किसी से भिड़ना लड़ना है, तो उसके लिए अलग मिलेगा, आपको अलग अलाउंस दिया गया है। 10,500 है, और दूसरा है आपका 16,900, 13,300, जैसा भी आपका एरिया पे डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ किस यूनिट में मिली है। सियाचिन अलाउंस, बहुत लोग बात करते हैं सर मेरी पोस्टिंग सियाचिन में हो जाती है, बहुत लोग चाहते हैं कि ना हो, कुछ लोगों को पसंद होता है कि मैं सियाचिन में जाऊँ। क्यों जाते हैं लोग सियाचिन में, देख लीजिए। सियाचिन का केवल अलाउंस है 42,500 पर मंथ, यानी आपकी जो भी सैलरी हो, आपकी जितनी भी 1 लाख सैलरी बन रही है, अगर आपके सियाचिन में पोस्टिंग हो गई तो 42,500 रुपये उसमें और जोड़ दिए, हर मंथ आपको इतना मिलना ही मिलना है। यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म के लिए पैसे मिलते हैं जो कि 20,000 पर ईयर है, यानी 1 साल में आपको 20,000 रुपये मिलेंगे यूनिफॉर्म के लिए। तो और इसके अलावा टीए भी मिल जाता है ऑफिसर्स के लिए, हायर टीपीटीएस टी लिखा गया है यहाँ पर मंथ आपको 72 रुपये पर डी, और इसके अलावा डीएनएस अलाउंस जो भी होगा वो मिलेगा। और अदर प्लेसेस के लिए आपको टीए जो मिलता है ये 3600 रुपये के आसपास मिल जाता है। चिल्ड्रेन एजुकेशन के लिए अलाउंस मिलता है 2250 रुपये पर मंथ। सोचिए बच्चों के लिए भी आपको अलाउंस मिल रहा है, जो कि और भी किसी डिपार्टमेंट में नहीं मिलता है ये सब सारी फैसिलिटी। और हॉस्टल सब्सिडी दे रखा है कि हॉस्टल में अगर आप रहते हैं पर मंथ चाइल्ड फॉर 2 एल्डेस्ट सर्विंग ओनली, अगर उनके हॉस्टल फ़ीस के लिए 6750 रुपये दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं, आप सैलरी में ऐड करते जाइए कि अगर आप केवल लेफ्टिनेंट बन जाएं या एयरफोर्स नेवी में अगर आपको पहले जो रैंक मिलेगी उसी में आपकी कितनी ज़्यादा सैलरी मिल रही है, और कहीं आपका पोस्टिंग ऐसी जगह पे होती है जो थोड़ा सा रिस्की हो, थोड़ा सा खतरनाक हो, तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी डिफेंस ऐसा सेक्टर है जो आपको बहुत ज़्यादा सैलरी देता है, सैलरी के मामले में इससे अच्छा डिपार्टमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो बी क्रेव फॉर इट, एनडीए का फॉर्म ज़रूर फिलअप करिए, और ये इस जितना भी आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं एनडीए के थ्रू, ये सभी का लाभ उठाइए। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो में और किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के एनडीए की तैयारी करते रहिए, फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। जय हिंद एवरीवन।